हाँ जी भाई, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द some basic concepts of macroeconomics. Basic concepts of macroeconomics, and under this first topic that we will discuss, that is classification of goods. Classification of goods. क्या है बेटा इस टॉपिक में? व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स? मीन्स कि जो आप अपना रियल लाइफ में हो, आप रियल लाइफ में अपनी बहुत तरह की चीज़ों को देखते हो. यू ऑब्जर्व वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़, वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, कोई फर्नीचर वाली शॉप पे आपने कोई सोफ़ा देखा है, बेड देखा है, ठीक है, क्लॉथ्स देख रहे हो, शूज़ देख रहे हो, कोई भी किसी भी तरह की आप गुड्स, मिल्क देख रहे हो, बिस्किट्स हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है. तो आप वेरियस टाइप्स की चीज़ों को देखते हैं. जब हम इन वेरियस टाइप की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. जो आप लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हो, तो इसकी जो क्लासिफिकेशन है 4 तरह से पॉसिबल है. अभी कौन कौन सी 4 टाइप्स है बेटा? इसमें हमारे पास है इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. तो ये 4 हैं आपके पास जो क्लासीफाई, आपने चीज़ों को क्लासीफाई करना है. इन 4 के बेस पे हमने क्या करना है बेटा? क्लासीफाई करना है. जो देखो सबसे पहले है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं बेटा, इंटरमीडिएट मीन्स कि जिसको आप लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जिसे यदि आप लोगों ने यूज़ करना है तो पहले आपने को क्या करना पड़ेगा बेटा? उसको फाइनल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उससे कोई ना कोई चीज़ आपको बनानी पड़ेगी, तब हम जाके जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं? जिसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जिसने अभी प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है. दैट मीन्स कि अभी उसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होनी, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होनी पेंडिंग है. उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं. इसके लिए आपके पास वेरियस टाइप की एग्जांपल्स भी हैं. आप पहले तो इसका देखो, इसकी डेफिनेशन लिखो. इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर, इट रेफर्स टू दोज गुड्स which are used either for sale, used either for sale or for further production, or for further production in the same year. इन द सेम ईयर बेटा. और यहाँ आप लोग क्या करो, एक एक चीज़ को देखो, जानने की कोशिश करो. जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं उनका मीनिंग क्या है. वाई? बिकॉज जब भी आपको कोई भी चीज़ पूछी जाएगी तो इसके मीनिंग से बहुत चीज़ें काम में आएंगी. आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी कि ये फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, कैपिटल गुड है या फिर कंज्यूमर गुड है. देखो सबसे पहले आई राइट विच आर आइदर फॉर सेल. जिस चीज़ को आपने सेल पर्पसेस के लिए खरीदा है, दैट इज़ ऑल्सो इंटरमीडिएट गुड. दैट मीन्स आप बोल सकते हो सेल के लिए, रिसेल के लिए. वाई? आप बोलोगे कि मैम उसमें कौन सी वैल्यू एडिशन होनी है? वैल्यू एडिशन होनी है भाई, उसमें आपका प्रॉफिट, आपका कमीशन, कोई भी चीज़ लगेगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड ही बोलेंगे कि दैट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड. उसके बाद है और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर. अब बोलोगे कि मैम जब सेम फर्दर प्रोडक्शन की बात होती है वो तो कैपिटल गुड होता है हमारे पास.
ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, मैंने ये भी लिखा है इन द सेम ईयर। यदि एक साल में उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है फिर वो हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। यदि उसको एक साल हो चुका है फिर वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास वो कैपिटल गुड आ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि हमारे पास कोई भी मशीनरी है सेम ईयर, अभी उसको एक साल नहीं हुआ, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है भी, इंटरमीडिएट गुड है। तो बेटा इसके अलावा आप लोग इसमें क्या ऐड कर सकते हो इंटरमीडिएट गुड में, कि जिसने अभी प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, जिसमें अभी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होनी पेंडिंग है, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना। क्यों? बिकॉज इन तीनों पॉइंट को हम डिफरेंस के टाइम भी काम में लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। कौन कौन से? जिसने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया, वैल्यू एडिशन होनी पेंडिंग है, डायरेक्टली आप लोग उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ क्या है फाइनल में, सबसे पहले तो ये जो 3 पॉइंट दिए हैं बेटा मैंने आपको, इन तीनों पॉइंट को आप लोग ऑपोजिट कर दो कि जिसने प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर लिया है, जिसमें अभी वैल्यू एडिशन होना पेंडिंग, वैल्यू एडिशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स वैल्यू ऐड हो चुकी है उसमें। और थर्ड इज जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर ऑल कंजम्पशन, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाई फाइनल गुड्स। मीन्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन, फाइनल गुड्स हमारे पास क्या है भाई, विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन, जिसको आप लोग या तो कंजम्पशन के लिए यूज करते हो, आइदर फॉर कंजम्पशन, जिसको कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, और फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, और फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, ये हमारे पास हो जाती है बेटा फाइनल गुड। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट के टाइम फिर आप बोलोगे कि मैम कैपिटल गुड होगा, वो बेटा जो हमारे पास ऐसी गुड्स होती हैं वो फाइनल कैपिटल गुड्स होती हैं। फाइनल कंज्यूमर गुड्स भी आएंगी, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी आएंगी, जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास ये फाइनल गुड्स होती हैं इस पे जो भी खर्चा है आपका 2 तरह का होता है। एक तो देखो मैंने देखो आपको सीधे पहले मीनिंग में ही बता दिया बेटा, मीनिंग में बहुत कुछ छुपा होता है यदि आप मीनिंग को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करते हो। ऑलरेडी सेड कि जिसको आप लोग कंजम्पशन के लिए और जिसको आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, दैट मीन्स जो फाइनल गुड्स हैं उसको 2 तरह से यूज़ किया जाता है, कंजम्पशन के लिए और प्रोडक्शन के लिए। जब कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं उसको कौन यूज़ करेगा भी, कंज्यूमर। अब जब प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे उसको कौन यूज़ करेगा, प्रोड्यूसर। जो भी कंजम्पशन के लिए जिसका खर्चा होगा उसको हम बोलेंगे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो भी इसका एक्सपेंडिचर होगा उसको क्या बोलेंगे, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो भी आपका प्रोडक्शन पे खर्चा होगा उसको बोलेंगे फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो कि जो खर्चा है फाइनल गुड्स पे वो 2 तरह का होता है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसके साथ ही आप लोग क्या ऐड कर सकते हो, वही प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन वाला, डायरेक्टली कंजम्पशन वाला, ये 3 पॉइंट्स आप लोग ऐड कर सकते हो। ठीक है भी, अब इसका देखो डिफरेंस आपने करना है। एक तो देखो बेटा डिफरेंस में मीनिंग ही हो गया, दूसरा हो गया प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन, तीसरा वैल्यू एडिशन और चौथा डायरेक्टली यूज वाला। ये 4 डिफरेंस तो आपके पक्के हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक एग्जाम्पल देनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेट कर लो जो हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स में आप लोग बोल सकते हैं शुगर। ठीक है, जो हमारे पास शुगर है उसको हाउस होल्ड ने लिया, वो हमारे पास हो गई फाइनल गुड। वही सेम शुगर को यदि शॉपकीपर बेकरी वाला कंज्यूम करता है वो हो गई इंटरमीडिएट गुड। इससे बेटा ये वाली एग्जाम्पल मैंने आपको इसीलिए दी है, इसी से मैं आपका एक क्वेश्चन क्रिएट करने वाली हूँ। पहले तो एग्जाम्पल समझो कि मैंने एग्जाम्पल क्या दी है, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल दी है मैंने कि यदि हाउस होल्ड शुगर को कंज्यूम करते हैं वो हमारे पास है फाइनल गुड। यदि वही सेम शुगर एक प्रोड्यूसर, एक बेकरी वाला लेके आता है वो हमारे पास हो जाएगी इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एग्जाम्पल। अभी इसी एग्जाम्पल से आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है, सेम गुड कैन बी अ इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड एट द सेम टाइम, कि एक ही गुड है आपके पास, एक ही टाइम पे वो गुड फाइनल भी हो सकती है और वो गुड आपके पास इंटरमीडिएट भी हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है? तो बेटा अभी तो मैंने इसका आंसर आपको इंडायरेक्ट वे में दिया, इंडायरेक्टली यस इट इज पॉसिबल।
पॉसिबल कैसे है भाई? बिकॉज यदि किसी भी गुड को हाउस होल्ड खरीदता है, कंज्यूमर खरीदता है, चाहे उसने उस गुड को डायरेक्टली यूज नहीं करना, दैट विल बी ऑलवेज अ फाइनल गुड। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे बेटा फ्लोर आटा है, चाहे उस आप लोग उसको देखो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करने वाले, उसमें वैल्यू एडिशन होएगी नो डाउट, लेकिन यदि उस फ्लो को आप लोग खरीद रहे हो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी भाई? वो हमारे पास हो जाएगी फाइनल गुड। और यदि उसको उस सेम को हमारे पास एक बेकर खरीदता है तो वो क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट गुड, बिकॉज उसने क्या करना है, उसमें वैल्यू एडिशन करके उसने अपना प्रॉफिट देखना है। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये डिपेंड करता है एंड यूजर पे, ठीक है। दैट गुड विल बी अ फाइनल गुड और गुड विल बी अ इंटरमीडिएट गुड, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड यूजर। इफ एंड यूजर इज अ हाउस होल्ड देन इट विल बी अ फाइनल गुड, इफ एंड यूजर इज अ प्रोड्यूसर देन इट विल बी अ इंटरमीडिएट गुड। और डिपेंड करता है वैसे प्रोड्यूसर के टाइम भी कि ये फाइनल गुड होगी या इंटरमीडिएट होगी, बिकॉज यदि प्रोड्यूसर ने उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपनी शॉप के लिए, ठीक है, रखा है तो वो फाइनल गुड होगी, लेकिन यदि वही प्रोड्यूसर ने उसको सेल पर्पसेस के लिया है तो वो हमारे पास क्या होगी? इंटरमीडिएट गुड होगी। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जिसमें आपका डिफरेंस भी आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरमीडिएट गुड एंड द कंज्यूमर गुड्स, सॉरी इंटरमीडिएट गुड एंड द फाइनल गुड। और इसके साथ ही बेटा आप लोगों के पास इसका मीनिंग भी आ गया, साथ के साथ आप लोग इसकी एग्जांपल्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट करो, आपके पास जो एग्जांपल है, ठीक है, फर्स्ट आपके इसकी एग्जांपल्स देती हूँ मैं बेटा अभी आपको। वेट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ जी, मैं अभी बेटा आप लोगों को इसकी एग्जांपल्स देती हूँ, आप लोग आइडेंटिफाई करने के लिए मतलब कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी दे सकते हो कि इसके आंसर्स क्या पॉसिबल है। जैसे कि फर्स्ट है मेरे पास, पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, ठीक है जी। देखो बेटा इसका आंसर क्या होगा, जो सेकंड है उसका, फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल, फर्नीचर परचेज्ड बाय अ स्कूल। इसके साथ ही आप लोग लिख सकते हो, कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। और जो आपके पास इसका फोर्थ है, दैट इज परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप, परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप। और बेटा इसके साथ ही आपके पास है, मिल्क परचेज बाय अ हाउस होल्ड, मिल्क परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड। आप लोग बेटा वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि व्हाट इज द पॉसिबल आंसर्स फॉर दीज गुड्स। तो मैं अभी आपको इसके आंसर्स डिस्कस करा रही हूँ, लेकिन यदि आप लोग खुद से करना चाहते हो तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स फाइंड कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिख सकते हैं, उसके बाद अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। पेपर परचेज्ड बाय अ पब्लिशर, देखो भी पेपर को पब्लिशर ने परचेज किया है। जब पेपर को पब्लिशर परचेज करेगा तो वो क्या करेगा, पब्लिश करके उसको, ठीक है, मार्केट में सेल करेगा, कुछ भी ऐसा करेगा, तो ये उसकी सीधी सी बात है, क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड हो गई। सेकंड है फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, जो फर्नीचर है स्कूल ने परचेज किया है। बेटा देखो मीनिंग को समझने की कोशिश करो, मैंने बोला था कि यदि ड्यूरिंग अ सेम ईयर, आ गई ना बात। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ क्या कंफ्यूज होते हैं, मैम फर्नीचर है, फर्नीचर के पैसे वो स्टूडेंट से ले रहे हैं, ये है वो है, ठीक है, इससे वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट का टॉपिक भी आ सकता है। भाई एक चीज़ समझने की कोशिश करो, जो मैंने आपको मीनिंग में दिया था इंटरमीडिएट गुड्स के, मीनिंग में क्या दिया था, ड्यूरिंग द सेम ईयर, जस्ट ओनली ड्यूरिंग द सेम ईयर। फर्नीचर क्या उन्होंने एक साल में ही यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो ऐसे हमारे पास क्या आएगा, फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल में हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ अ इंटरमीडिएट गुड। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ड्यूरिंग का सेम ईयर के हमारे पास क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा। कॉल यूज बाय अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये तो आपको सीधे ही क्लियर हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोड्यूसर यूनिट है, उसने कॉल यूज किया तो इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी। परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप,
सेम ग्रोसरी शॉप है, उसने सेल पर्पसेस के लिए यूज़ किया तो अगेन ये इंटरमीडिएट गुड हो जाएगी। मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, ये भी बात मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी थी आपके साथ कि जब भी कोई भी चीज़ हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा वो चीज़ हमारे पास हमेशा ही फाइनल गुड होगी। तो हाउस होल्ड ने परचेज किया है, मिल्क है, हाउस होल्ड परचेज कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, फाइनल गुड हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, एक है भी कंजम्पशन गुड्स और दूसरी है कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी दो कि आपके कितने आंसर्स ठीक हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस थे आपके पास, 5 में से आपके 2 ठीक हैं, 3 हैं, जो सभी के सभी ठीक हैं आपके, और सभी ठीक हो सकते हैं यदि आप लोगों ने अच्छे से मीनिंग को समझा है। जो भी मैंने आपको इंटरमीडिएट का मीनिंग और आपको फाइनल का मीनिंग करवाया है, यदि आप लोग ने उस चीज़ को समझा है तो आपके सभी आंसर्स ठीक हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। जो बेटा कंज्यूमर गुड्स है इसका मीनिंग तो देखो बहुत ही सिंपल है। जब कंज्यूमर कोई भी चीज़ को कंज्यूम करता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। जब भी आप लोग किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों कंज्यूम करते हैं कि जो आपकी वांट्स हैं वो डायरेक्टली कंज्यूम सेटिस्फाई हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। हमारे पास है बटर है, ठीक है, आपके पास चपाती है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। ये कंज्यूमर गुड्स की भी हमारे पास टाइप्स है बेटा, 4 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। एक होती हैं आपके पास नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। एक होती हैं आपके पास भी सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल। और एक होती हैं आपके पास सर्विसेज। तो ये बेटा आपके पास हैं टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं भाई, ड्यूरेबल गुड्स है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, और आपके पास है सर्विसेज। ठीक है बेटा, तो जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मीन्स बार बार यूज होने वाली। डिक्शनरी मीनिंग समझने की कोशिश करो कि मीनिंग क्या बोलता है। ड्यूरेबल जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जांपल आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, ये तो नहीं है बेटा कि आपने उसको एक बार यूज़ किया फेंक दिया, ये भी नहीं है कि 1 साल यूज़ किया बाहर निकाल दिया, उसको हम देखो कई लाइफ के कई ईयर्स तक यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। ऐसे ही नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिसको जस्ट आप लोग एक बार कंज्यूम करते हो, दोबारा कंज्यूम कर ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दी, ब्रेड है, चपाती है, जस्ट आप लोग इसका जो यूज़ है सिर्फ सिंगल टाइम कर सकते हो, उसके बाद आप लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली सेमी ड्यूरेबल गुड्स जिसको आप लाइफ का कुछ टाइम यूज़ करते हैं, कुछ टाइम का मतलब जैसे 6 मंथ्स यूज़ कर लिया, 1 ईयर यूज़ कर लिया, आपके क्लॉथ्स हैं, आपके शूज़ हैं, कोई भी चीज़ है, ये भी नहीं है कि आपने उसको एक ही टाइम में यूज़ किया उसके बाद फेंक दिया, और ये भी नहीं है कि आप उसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते आ रहे हो थ्रू आउट योर लाइफ, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए बेटा इन गुड्स को हम क्या बोलते हैं, इन गुड्स को हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल, जिसको हम लाइफ के कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है जी। तो उसके बाद है सर्विसेज। सर्विसेज में देखो क्या आएगा, जैसे कि मैं आपको टीच कर रही हूँ, दिस इज अ सर्विस जिसको जस्ट हम फील कर सकते हैं, विच आर नॉन टेंजिबल, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज बोलते हैं। तो ये था हमारे पास कंज्यूमर गुड्स की टाइप बेटा। कंज्यूमर गुड्स की टाइप में हमारे पास जस्ट यही है। इसके बाद सर्विसेज में आप लोग ऐड कर सकते हो कि नॉन मटीरियल थिंग्स which we can feel only, we can't see, we can't touch, that is called intangible। ठीक है जी। उसके बाद है बेटा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में भी क्या होता है, जो कैपिटल गुड्स हमारी होती है ना उसको हम लाइफ का कुछ टाइम तक यूज़ करते हैं, और जो कैपिटल गुड्स होती हैं ये एक तरह की फाइनल गुड्स ही होती हैं जो हमारी हेल्प करती हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। दीज आर दैट टाइप ऑफ फाइनल गुड्स, दीज आर that type of final goods which helps in the production of other goods।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाई कैपिटल गुड्स। ये एक तरह की ऐसी गुड्स होती हैं जिसको आप जिससे कुछ और भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और एक बात इसके जो इसके फेवर में है, या आप लोग बोल सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने इसके फेवर में याद रखने हैं। एक तो देखो होती है इसकी डिराइव डिमांड। जो ये गुड्स होती हैं इनकी डिमांड कौन सी होती है बेटा, इनकी डिमांड होती है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड उसके बाद डिराइव डिमांड के बाद जो लोग आप लोगों ने इसका में पॉइंट याद रखना है, दैट इज एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स। क्या बात ध्यान में रखनी है, एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स। और इसके फेवर में आप लोग क्या पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं, इसके फेवर में ध्यान में रख सकते हैं इट नीड्स रिपेयर। क्या पॉइंट है बेटा जो आप लोग इसके ध्यान में रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हैं नीड्स रिपेयर और रिप्लेसमेंट, यू कैन से रिप्लेसमेंट, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑफ द डेप्रिसिएशन। जो ये गुड्स होती हैं ओवर अ टाइम, ड्यूरिंग अ टाइम डेप्रिशिएट होती जाती हैं, दैट्स वाई वी नीड अ रिपेयर और वी नीड अ रिप्लेसमेंट। तो ये गुड्स हैं कैपिटल गुड्स का। जब आप लोग मीनिंग दोगे ये वाले पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अब डिराइव डिमांड, डिराइव डिमांड का क्या मीनिंग है। डिराइव डिमांड देखो कौन सी होती है, सभी को पता है, जिसकी डिमांड हम किसी और चीज़ के लिए कर सकते हैं, जिससे और चीज़ों की डिमांड भी होती है, बिकॉज इनसे हम और चीज़ों की प्रोडक्शन करेंगे तो हो गया ना डिराइव डिमांड। सेकेंड इज एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स। जो कैपिटल गुड्स होती हैं बेटा ये हमारे पास कुछ ईयर्स तक चलती हैं, इनका कुछ लाइफ टाइम होता है, ठीक है। ड्यू टू दैट लाइफ टाइम ओनली इट नीड्स रिपेयर और रिप्लेसमेंट ड्यू टू डेप्रिसिएशन, बिकॉज ये डेप्रिशिएट होती जाएंगी, जिसके कारण आपको इसको रिपेयर भी करवाना पड़ेगा, इसकी रिप्लेसमेंट भी पॉसिबल है कि आप लोगों को करवानी पड़े। तो ये पॉइंट थे हमारे पास कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के टाइम। अब बेटा इसके डिफरेंस है, इसका डिफरेंस है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंज्यूमर गुड्स एंड द कैपिटल गुड्स। तो डिफरेंस के टाइम सबसे पहले है सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट, कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो डिफरेंस में आपका नोट ही कर देती हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल गुड्स और द कंज्यूमर गुड्स। तो देखो भी इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस इसका क्या है, ये सेटिस्फाई करती हैं ह्यूमंस की वांट को डायरेक्टली, सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। ये करती हैं भाई इनडायरेक्टली, ठीक है। वाई, बिकॉज पहले इनसे चीज़ें प्रोड्यूस होगी, जो चीज़ें प्रोड्यूस होगी हमने उससे अपनी डिमांड को क्या करना है भाई, हमने उससे अपनी डिमांड को पूरा करना है, कि ड्राइव डिमांड के थ्रू ये हम लोगों की क्या करती हैं, वोट्स को सेटिस्फाई करती हैं। सेकंड पॉइंट में आप दे सकते हो प्रोडक्शन कैपेसिटी। डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये प्रमोट करती हैं, इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रमोट्स। इसके अलावा आप लोग पॉइंट दे सकते हो एक्सपेक्टेड लाइफ, कि जो ये हमारे पास कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स की है लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ है, लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ, लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। और जो आप लोगों के पास कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स में आप दे सकते हो एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर मीन्स कि सेवरल ईयर। जैसे कि मैंने आपको मीनिंग में भी इसका कॉन्सेप्ट करवाया था कि जो इसकी लाइफ की एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्टेड है कि इसको हम 1 ईयर से ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास था भाई, वो हमारे पास था
कैपिटल गुड्स। तो आप लोग इसका डिफरेंस दे सकते हैं, डिफरेंस के साथ ही आप लोग जो भी इसके एग्जांपल्स हैं बेटा वो दे सकते हैं, वन वन कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोलोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जूस वाली मशीन है, जूसर है एक, यदि आप लोग उस जूसर को इफ़ दैट यूज़र इज़ यूज्ड बाय अ कंज्यूमर then that will be a consumer good. If same that user is used by a or purchased by a shopkeeper then that will be a capital good. कौन सा शॉपकीपर? जूस वाला शॉपकीपर, जो कि जूस को सेल करता है, उससे जूस निकालता है फिर उसको सेल करता है, ठीक है। तो बेटा यही एग्जांपल देने का मेरा सेम मीनिंग है जो मैंने एग्जांपल आपको पहले दी थी, ऐसी ही किसमें, फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्यों दी थी कि हम उससे ही अपना एक क्वेश्चन क्रिएट कर सके। तो यही सेम एग्जांपल मैंने इसीलिए यहाँ दी है कि इससे अगेन हम अपना क्वेश्चन क्रिएट करेंगे कि सेम गुड कैन बी अ इंटरमीडिएट गुड और कैपिटल गुड एट द सेम टाइम। यही आपने देना है, यस इट इज़ पॉसिबल। वाई? बिकॉज यदि किसी भी गुड को कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो वो हमारे पास जस्ट कंज्यूमर गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड होगी। लेकिन यदि उसी चीज़ को हमारे पास प्रोड्यूसर यूज़ करेगा देन इट मे बी पॉसिबल कि इट इज़ अ फाइनल प्रोड्यूसर गुड और इट इज़ अ कैपिटल गुड, ठीक है। यदि उसने प्रोड्यूसर ने उसको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ किया है देन वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगी, जैसे कि मैंने जूसर वाली एग्जांपल दी है। आप स्यूइंग मशीन की एग्जांपल ले सकते हो, स्यूइंग मशीन को आप घर लेके आए हो तो वो आप लोग के लिए क्या है, वो है कंज्यूमर गुड। यदि वही स्यूइंग मशीन हमारे पास प्रोड्यूसर लेके आया है, जिसने कि एक टेलर लेके आया है जिसने कि स्टिच करने हैं कपड़े, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल गुड आ जाएगी, बिकॉज उसने प्रोडक्शन करनी है अनदर गुड्स की उससे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इससे ही हमारा एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है, कौन सा, all machines are producer goods but all producers are not machine capital goods, means all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods। तो इसका आंसर है बेटा यही कहीं छुपा हुआ है जो भी मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप मेरे को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि वाई इट हैपन्स कि ऑल capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods। till that students, okay beta, now in the next video we will discuss about the depreciation topic or the investment topic, ठीक है जी।